इस क्षण के आनंद की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि इसका कोई मूल्य भी नहीं है। नहीं, बदमाशी ऐसी वाली नहीं करते थे, लेकिन बदमाशी ऐसी होती थी जो एक कॉलेज में होता है। हम लोगों ने फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था और मैडम लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पे लड़के नहीं आएंगे, तो हम लोग ने बीआईटी के स्टूडेंट को बुला लाया था। तब ऐसा लग रहा है कि पूरा महाविद्यालय परिसर एक पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। लेकिन निश्चित रूप से भिलाई महिला महाविद्यालय का अपना एक वर्चस्व है, क्योंकि आज के समय में अब अलग से गर्ल्स कॉलेज नहीं दिया जाता सरकारों के द्वारा। कॉलेज की एलुमनाई मीट और बरसों पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो बचपन और वो कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। डॉक्टर सरोज पांडे मेरे साथ है, लेकिन डॉक्टर सरोज पांडे का राजनीतिक सफर भी इसी कॉलेज से शुरू हुआ है, भिलाई महिला का कॉलेज। और डॉक्टर सरोज पांडे बनी, लेकिन राजनीतिक सफर इसी कॉलेज से शुरू है, छात्र संघ चुनाव से। और आज पुराने साथियों के बीच, प्रोफेसर के बीच मौजूद है। क्या आज कैसी फीलिंग आ रही है आज? इस क्षण के आनंद की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि इसका कोई मूल्य भी नहीं है। जब अपनी पुरानी सहेलियां मिलती हैं, जब उनके साथ हम मिलते हैं, उन पुराने क्षणों को याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुशी का क्षण जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। मैं आज उसे फिर से जी पा रही हूँ। मैं अपने पूरे महाविद्यालय के सभी परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक अवसर दिया कि हम कुछ क्षण ही सही, लेकिन उस जगह पर पहुँच पाए। कॉलेज ने आपकी एक टैलेंट को निखारा, छात्र संघ की लीडरशिप दी आपको, कॉलेज में चुनाव लड़ा आपने, और कुछ ऐसी बदमाशियां होंगी। कुछ आज सबके बीच में क्या याद आ रहा है पुराना दिन, कोई ऐसा संस्मरण? नहीं, बदमाशी ऐसी वाली नहीं करते थे, लेकिन बदमाशी ऐसी होती थी जो एक कॉलेज में होता है। हम लोगों ने फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था और मैडम लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पे लड़के नहीं आएंगे, तो हम लोग ने बीआईटी के स्टूडेंट को बुला लाया था। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बदमाशियाँ किया करते। तो आज आपके साथ में आपकी क्लासमेट कौन है इसमें, थोड़ा सा परिचय हो जाए? मेरी क्लासमेट है गुरमीत, हमारी प्रिंसिपल है, ये हमारे जूनियर्स हैं। आई एम द वाइस प्रिंसिपल। मैम जो थी हमारे प्रोसेस में थी, हम 88 to 91 बैच वाले हैं। मैं भी एलुमनाई हूँ, मैं 85 पास आउट हुई इस कॉलेज से। नाउ आई एम वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। हम लोग बीएससी फाइनल में थे, तब मैम एमएचएससी में थी। देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्षण होता है। और मैम आज बहुत साल के बाद सब सीनियर जूनियर सब मिले हैं, कैसा पल है? मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा महाविद्यालय परिसर एक पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। सबके चमकते चेहरे देख के बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप सब लाए, आप सबके लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पर वो क्षण देखिए, कॉलेज और स्कूल का टाइम ऐसा होता है कि आपके वो दिन हमेशा यादों में रहते हैं, कभी भुलाते नहीं भूलते हैं। और आज यहाँ पर सब उस क्षण को भी यहाँ पर बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि आज उसे पुरानी यादों को वापस जिया जाए। भिलाई महिला कॉलेज के इस कार्यक्रम में रिकेश जी पहुंचे। रिकेश जी, कॉलेज तो गर्ल्स का है, लेकिन कॉलेज की प्रतिष्ठा बड़ी है, और आज आप शामिल हुए हैं उन सीनियर जूनियर और तमाम उन विद्यार्थियों के साथ में जो आज बरसों बाद यहाँ मिले हैं। कैसा क्षण लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भिलाई महिला महाविद्यालय का अपना एक वर्चस्व है, और बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और सही में शिक्षा मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई कॉलेजेस है जो ग्लैमराइज की ओर बढ़ रहे हैं, और बच्चे उसके कारण कहीं ना कहीं नशे और अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ की पूर्व छात्रा सरोज पांडे जी भी मंच पे थी, और मेरी जो धर्म पत्नी है, आज मैं जो आया हूँ, हाँ, वो यहीं से है, और इसलिए मैंने यहाँ के डेवलपमेंट का भी जिम्मा अपने ऊपर लिया है। अभी 5 लाख रुपए मैंने पेवर ब्लॉक के लिए सैंक्शन किया है, और इसके साथ साथ आज जो साज सज्जा देख रहे हैं, सब व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। इसके पीछे मकसद यही है कि ये जो शिक्षा का स्तर और ऊंचा करना, महाविद्यालय का जब विकास होगा तो बच्चे और जुड़ेंगे, क्योंकि आज के समय में अब अलग से गर्ल्स कॉलेज नहीं दिया जाता सरकारों के द्वारा। तो इसलिए जो है आज बड़ा पुराने दिन लोग याद कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे उत्साह है। देखिए, बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज अब कम खुलते हैं, लेकिन जो कॉलेज है उसे सहेज के रखना भी बड़ी बात है। तो हम और भी कुछ यहाँ पर पुराने स्टूडेंट उनसे भी जुड़ते हैं। सहेलियों से बरसों बाद मुलाकात, और फिर वही पुरानी यादें, पुरानी बातें, बहुत सारी मस्ती और ढेर सारा प्यार। रेशमा मैम साथ में। रेशमा मैम, आप तो अब खुद प्रोफेसर बन गई, लेकिन स्टूडेंट के समय की क्या मस्ती याद है आज? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद है। खासतौर पे महिला महाविद्यालय से तो जो लगाव है, मतलब जैसे ही कार इधर मुड़ने लगती है ना, अंदर से एक आई डोंट नो व्हाट, आई फील सो हैप्पी। मैं बता रही थी कि गाना आने आता है मुंह में और खुशी अपने आप आने लगती है। तो सारी यादें, सारी
टीचर्स भी अभी मिल रहे हैं, बहुत सारे चले गए हैं मगर आज वो आए हैं, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। इनफैक्ट इस तरह के जो एलुमनी मीट्स होते हैं ये ज़िंदगी को एक दोबारा उसी मकाम पे भी पहुंचा देते हैं जहाँ पे हम जो चीज़ें छोड़ चुके हैं। तो इस कॉलेज से तो बहुत ज़्यादा और लगाव था, बिकॉज आई वॉज प्रेसिडेंट ओवर हियर। मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जैसे इन्होंने कहा, मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई अगर करनी है तो भिलाई महिला महाविद्यालय जाओ, ताकि यू कैन मेक योर वेरी गुड कैरियर। इतना टीचर्स का प्यार, फ्रेंड्स का, सब चीज़ें, इट वॉज वेरी गुड। आई फील वेरी, लग रहा है इमोशनल हो रहा है एकदम। आप कहाँ से और अभी कहाँ क्या कर रही हैं आप अभी? मैं भिलाई से ही हूँ और भिलाई में ही हूँ, और हमारा यहाँ फर्स्ट बैच था, तो हम 3 इयर्स हो गए। हाँ, इतने इयर्स हो गए। हम लोग फर्स्ट टाइम ही, मतलब हमारा फर्स्ट बैच यहाँ आया था, तो वो एक उस समय की ऐसा लगता है कि हम बचपन में वापस लौट गए एकदम, मतलब उन दिनों में, स्टूडेंट लाइफ के दिनों में। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और सब टीचर्स हमारे सब जो भी हैं, मतलब हम बड़े प्यार से मिले हमसे, और वही पुराने दिन याद आ गए, पुरानी फ्रेंड्स मिली इतने सालों बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। संगीता भाभी, आपको कैसे फील हो रहा है आज यहाँ पे? मैं तो अपने मन के उद्गार व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। 38 साल बाद इस कॉलेज में आई हूँ, और हम लोग का फर्स्ट बैच था। हम लोग की स्टार्टिंग सेक्टर 2 गर्ल्स स्कूल में जब स्टार्ट था तब हम लोग ने ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा लग रहा, सब मैडम लोगों से मिल के ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं दादी नानी बन गई हूँ। मैं तो, मुझे लग रहा है कि अभी मैं कॉलेज में हूँ। बहुत अच्छी बात है की संगीता जी ने, कि दादी नानी बन चुकी है ये, लेकिन कॉलेज में आने के बाद में बिल्कुल वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल 18 साल वाली उम्र वाली फीलिंग आती है। आप अभी क्या कर रही हैं और आपको कैसा लगा? बिजनेस वूमन हूँ, हस्बैंड के साथ बिजनेस सपोर्ट करती हूँ, और 91 बैच मेरा निकला हुआ है। 86 to 91 MHSC करके चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग निकले। यहाँ पर टीचर लोग तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और फ्रेंडली भी रहे हैं। मतलब ऐसा लगा नहीं, ये इन्वायरमेंट जो कॉलेज का था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब होमली इन्वायरमेंट। ऐसा लगा नहीं हम कॉलेज में आ रहे हैं, कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं। सरोज पांडे हमारे बैच की रही है, हम लोग सब साथ में ग्रुप में रहे हैं, तो बहुत मस्ती है एक दूसरे के फाइल। बताया कि सरोज जी आपके बैच की रही है, तो जब अब वो डॉक्टर सरोज पांडे और बहुत बड़ी राजनीति, फिर भी वो कितनी भी बड़ी हो गई तो हमको लगता है वो हमारे साथ की, हमारे बराबर ही है। ये नहीं हम सोचते कि बहुत अच्छी हो गई, वो कुछ हम भी किसी से कम नहीं वाली बात है, सब एक बराबर है। आज सहेलियों वाले सहयोग भी जाता है ना कि हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल वही है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई ऊपर कोई नीचे, सबने अलग अलग वो किया है, तो वो भी की हुई है। लेकिन इस कॉलेज का इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा रहा है, और हम बहुत, मतलब हम क्या NSS कैंप वगैरह भी 2 बार यहाँ से ग्रेजुएशन में 15-15 दिन के लिए मैडम लोग के साथ आउट में गांव एरिया में जाए, मैडम सेन के साथ, तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किए हैं। और मतलब क्या बताया, उसका कुछ अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते, ऐसा रहा है कॉलेज का एनवायरनमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, शब्दों में बयां करने वाली फीलिंग नहीं है। और बिल्कुल आज बैठे हैं सब यार मिलके, और सबके दिलों में कुछ कुछ अरमा थे जो आज पूरे हो गए, और आज फिर से दोबारा वो फीलिंग लेकर के आए कि अब सब मुकाम पर पहुंच चुके, अपने अपने परिवार के बीच में है। लेकिन एक जो कसक होती कि दोस्तों के बीच जो मिलने का जो खास वो फीलिंग होती है, वो आज सब जी रहे हैं। और ये बिल्कुल एल्यूमिनी मीट जिसने भी ये परंपरा शुरू की होगी, वाकई बहुत अच्छी है कि अगर हम कॉलेज छूट जाता है, यादें रह जाती, लेकिन एक बार फिर लाइफ में 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो फिर मोमेंट आता है और हम उस पल को फिर जी उठते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।